बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास बीकॉम पार्ट 1। मैथमेटिक्स का पोर्शन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 5A1, क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 5। अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है हमारे पास 3/16 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 5/12 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल 2/5 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 3/4। ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेटेड वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3 है ये x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इस 3 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, और जब आप इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 16 हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये माइनस एज इट आ गया। ये 5x के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x आ गया, और जब आप इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 12 आ जाएगा। एक बात यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि हम अभी तक सिर्फ 5 को इन दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी जो इसके शुरू में माइनस दिया हुआ है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज किए जाते हैं। हमने अभी साइन चेंज नहीं किए। साइन चेंज हम तब करेंगे जब एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ये 2 x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 से भी, तो जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और जब आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय में हमारे पास 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये प्लस हमारे पास 3/4 आ जाएगा। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। पहले सॉल्व करने के लिए अगर नीचे आप देखें तो हमें एलसीएम की ज़रूरत है। डिनोमिनेटर दोनों हमारे सेम नहीं है, तो अब एलसीएम कैसे लिया जाए। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो अमाउंट आएगी वो हमारा एलसीएम होगा, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये 192 हमारे पास हमारा एलसीएम आ गया। लें जी, ये हमने 192 एलसीएम बना लिया। अब रफ वर्क है जो पहले क्वेश्चनों में भी करवा चुका हूं, अगर आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। इस 192 एलसीएम को आप साइड पर लेकर चले जाएं। 192 डिवाइडेड बाय, इसको पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें 16 पे। जब आप 192 को 16 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। ये जो हमारे पास आंसर 12 आया है, इस आंसर को 12 को आप ऊपर वाली पूरी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 इंटू 3x माइनस 3। ले जी, अब ये साइन चूंकि माइनस का दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर साइन माइनस का लिख दिया। अब फिर अगर आप रफ वर्किंग करना चाहते हैं तो इस एलसीएम को 192 को साइड पर ले जाएं। 192 डिवाइडेड बाय, अब इसको दूसरे डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है जो कि 12 है। तो जब आप 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा। ये जो आंसर 16 आया है, इसको आपने इसके ऊपर वाली पूरी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो लें जी, 16 इंटू 5x माइनस 20 हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमने एलसीएम लेकर इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड का एक अपना एलसीएम होगा, और वो नीचे वाली अमाउंट सेम नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिलेगा। आप 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब अगर आप रफ वर्किंग की तरफ जाना चाहते हैं तो रफ वर्किंग कर ले। 20 एलसीएम को उठाया, यहाँ पर लिखा, डिवाइडेड बाय 5 पर डिवाइड किया
तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। ये जो 4 आंसर आया है, इस 4 को इसके ऊपर जितनी भी अमाउंट है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 2x माइनस 12। ले साइन चूंकि यहाँ पर प्लस का था तो मैंने प्लस लिख दिया। अब नेक्स्ट आप एलसीएम को साइड पर लेकर चले जाएं। एलसीएम हमारे पास 20 है, मैंने 20 लिख दिया। अब दूसरे डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है जो कि 4 है। जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। ये जो 5 आंसर आया है, अब इसको आपने ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाय में 3 आ गया। ले जी, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई की फॉर्म में वैल्यूज लिख दिए। अब इनको हम बाकायदा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36x। माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिया। जब 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ गया। माइनस, अब 16 को आपने 5x से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 16 को आप 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80x। लें जी, अब हमारे पास -16 और -20, याद रखिएगा दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए आंसर प्लस में आएगा। नहीं तो आप जब कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करें तो साथ साइन माइनस का पुट कर लें। ये देखें, -16 मल्टीप्लाइड बाय -20, तो आंसर हमारे पास प्लस में आ जाएगा जो कि 320 है। अब डिवाइडेड बाय में हमारे पास एलसीएम हमारा 192 आ जाएगा। इक्वल में ये 4 इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x आ जाएगा। और जब आप 4 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। ये प्लस 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय में हमारे पास 20 आ जाएगा। अब जो x वाली वैल्यू सॉल्व होती हैं आप उनको सॉल्व कर लें। देखें, 36x और ये -80x, अगर आप गौर करें तो ये प्लस का 36 है और ये माइनस का 80 है। तो हम इनको बाकायदा कैलकुलेटर पर सोल्व कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। 36 माइनस 80 जब आप करेंगे तो माइनस का 44 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास -44x आ गया। हमने 36x को और -80x को जब सोल्व किया, यानी इनको जब आपस में प्लस माइनस किया, तो आंसर हमारे पास -44x आ गया। अब हमारी x के बगैर वाली वैल्यूज हैं जिनको सॉल्व करना है। एक 36 है माइनस का और एक प्लस का 320 है। तो इनको अब सॉल्व करते हैं। ये आ गया -36 और प्लस 320। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 284 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर लिख दिया 284। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर हमारे पास हमारा सेम है जो कि एलसीएम है 192। इक्वल में आ जाए। यहाँ पर x जैसी कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसलिए 8x को तो वैसे ही लिख दिया। अब -48 है और +15 है। ये दोनों वो वैल्यू हैं जिनके अंदर x यूज नहीं हुआ, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास -48 +15। लें जी, तो ये हमारे पास माइनस का 33 आ गया और डिवाइडेड बाय में 20 आ गया। अब इन वैल्यूज को हम फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्दर सॉल्व करने के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसके अलावा ये मजीद सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 20 है ये -44x + 284 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 20 -44x + 284 और ये इक्वल आ गया। ये जो 192 है ये हमारा 8x -33 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको बाकायदा मल्टीप्लाई करते हैं। ले जी, 20, ये 20 चूंकि इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाय 44। ये 44 चूंकि माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा।
हमारे पास लें जी आंसर आ गया 880 माइनस 880 साथ x प्लस 20 को 284 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 284 ये आ गया 5680 अब इक्वल में चलते हैं 192 8x से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 33 से भी मल्टीप्लाई होगा तो लें जी 192 मल्टीप्लाइड बाय 8 जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1536 साथ x है माइनस ये माइनस आ गया अब आप 192 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ आंसर चूंकि माइनस में आएगा आंसर माइनस में आ गया 6336 अब आप यहाँ से x वाली वैल्यूज को इक्वल के एक तरफ कर लें और जो बगैर x की वैल्यूज हैं उनको इक्वल के यहाँ पे दूसरी साइड पर कर ले चलें जी अब हम x की वैल्यू को एक तरफ करते हैं और जो बगैर x की वैल्यूज हैं उनको इक्वल के एक तरफ लेकर चलते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस 880x जब ये प्लस का 1536x इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस 1536x ये इक्वल पुट कर दिया इक्वल के राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी पहले हमारे पास दिया हुआ है 6336 लेकिन ये माइनस में है ये साइन इसका माइनस का है अब जब ये प्लस का 5680 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस 5680 इस तरफ अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू भी माइनस की है और ये भी माइनस की है माइनस और माइनस वैसे होते प्लस हैं लेकिन साथ इनके साइन माइनस ही रहेगा तो कैलकुलेटर पर कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो माइनस 880 माइनस 1536 तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस 2416 माइनस 2416x इक्वल टू इस तरफ भी दोनों वैल्यूज हमारी माइनस की हैं जब आप इन दोनों माइनस वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे तो वैल्यूज प्लस होंगी लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा माइनस 6336 माइनस 5680 तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12016 अब अगर आप गौर करें तो दोनों साइड पर माइनस दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड का माइनस और राइट हैंड साइड का माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2416x इक्वल टू 12016 x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं x के साथ ये 2416 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 12016 ओवर 2416 अब कैलकुलेटर पर हमने इस वैल्यू को डिवाइड कैसे करना है शॉर्टकट में कैसे लेकर आना है लें जी 12016 डिवाइडेड बाय 2416 ये हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आ गया जब आंसर पॉइंट्स में आए तो आपने इसको चेंज करना होता है फ्रैक्शन फॉर्म में अब आप ये शिफ्ट का बटन ऊपर देखें गौर से शिफ्ट का बटन दिया हुआ है ये शिफ्ट को प्रेस करेंगे एक बटन छोड़ के नीचे दिया हुआ है AB/C इसको प्रेस करेंगे तो आपका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा अब आपका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 751 डिवाइडेड बाय 151 यानी x इज इक्वल टू 751 डिवाइडेड बाय 151 ये हमारे पास इसका आंसर है